हम 1 हफ्ता की दवा दे रहे हैं, सब सही हो जाएगा, ठीक है? ये लीजिए, सुबह शाम खाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट। बैठिए। नाम बताइए। सविता। हैं? बताइए परेशानी क्या है? डॉक्टर साहब देखिए ना, कुछ दिन से ना हमरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। दिखाइए, हाथ दिखाइए। लंबी सांस लीजिए, पीछे घूमिए। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हाँ? गुदगुदी हो रहा है और दर्द तो पेट में हो रहा है ना हमरे। अरे हमको चेक करना पड़ता है, हम डॉक्टर है ना। हाँ ठीक है, पेट भी चेक कर लेंगे। जाइए, लेट जाइए। कहाँ? वहाँ। हाँ जाइए ना, हम आते हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे रामेश्वर जी, आप क्या हुआ? कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब वो यहीं पड़ोस में आए थे, सोचे कि आपसे मिलते चले। ये पूछने आए थे कि दूसरा इलाज कब होगा। अरे रामेश्वर जी, पहले पहला इलाज तो कंप्लीट कीजिए, हम दूसरा इलाज कर देंगे। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, पूछिए। अब भौजी का मूड कैसा है? मूड तो ठीक है डॉक्टर साहब, कल बड़ी खुश थी, बगैर पूछे सो गई। अच्छा है, कहा है ना कि हम उनका इलाज कर दिए हैं, इसलिए बहुत खुश रहती हैं। क्या बोले? हम बोले ना कि जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक उससे दूरी भी बनाओ और खुश भी रहो। डॉक्टर साहब आप इलाज करो और मरीज खुश ना हो, ऐसा हो सकता है? अब देखिए ना हम कितने खुश हैं। खुश रहिए। हाँ। और हमें भी अपनी खुशी ढूंढने दीजिए। चलिए, जयराम जी की प्रणाम डॉक्टर जी। साहब। हाँ चलते। डॉक्टर साहब आइए ना। अरे आ रहे, आ रहे। हमारा भी इलाज कीजिए। अरे आ रहे हैं, उठिए। देखिए आपका इलाज आज नहीं हो सकता। आज कहीं नहीं हो सकता? तब कब होगा? अरे जल्दी होगा, बाहर बहुत भीड़ लगी है ना। लेकिन हम मरे जा रहे हैं इंजेक्शन के लिए। हम देंगे ना भरपूर इंजेक्शन। हम किसी दिन बुलाएंगे आपको और यहीं बुलाएंगे, रात की दूसरी पैर में इलाज करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। हाँ। बाय। राम राम। हाँ राम राम। और बढ़िया। ठीक है। अरे नंदू भैया। हाँ? अरे मोहन, तुम हो? का हुआ, आज क्लिनिक पे नहीं आए? अरे नंदू भैया, वो घर का काम याद आ गया था और तुम्हारे पास ही तो आ रहे थे। लेकिन हम तो जा रहे हैं देहात, मरीज का इलाज करना है ना, शाम को मिलते हैं। अरे नंदू भैया, पूछोगे नहीं क्या बात लेकर तुम्हारे पास आए हैं? अच्छा बताओ, क्या बात है? अब सारी बातें यही साइकिल पे खड़े खड़े पूछ लोगे? आओ हुआ बैठते हैं और फिर बतियाते हैं। चलो भैया। अरे मोहन भैया, जो है ना जल्दी बताओ, हमको गांव जाना है इलाज करने। बताओ। बीड़ी पी रहे हैं? अरे चलाने तो दो।
कहाँ है ये? बीड़ी पीने के लिए बुलाए थे क्या? अरे बीड़ी नहीं है, चीलम है। मारो। चिलम? तुम जानते हो ना हम गांजा वांजा नहीं पीते हैं। अरे नंदू भैया, ये गांजा नहीं है, अरे माजा है। बिल्कुल नया माल है। अरे मारो तो सही। माजा? तुम भैया गोल गोल घुमा रहे हो। तुम सही बताओ किस माल के बारे में बात कर रहे हो? अरे नंदू भैया, हम वो गुड्डी गुड्डी के बारे में बोल रहे थे। कौन गुड्डी? अरे वही गुड्डी जिसको तुम हमेशा अपनी हबस भरी निगाहों से आगे पीछे देखा करते हो। हम देखते हैं? अच्छा देखते हैं, उसमें क्या बुराई है? अरे वही तो हम कह रहे हैं कि वो तुम्हारे प्यार में ना अपनी प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा ये बात है। पर तुमको कैसे पता? अरे वो जो हमारी माल है ना, हाँ? सीमा, वो कह रही थी कि गुड्डी की करारी जवानी ना एकदम तुम्हारे प्यार में अपना कुआं सिंचवाने के लिए तैयार बैठी है। ये बात है। मोहन तुम जानते हो ना, हम ना कुंवारी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। और तुम ना कहीं और इंतजाम कर लो। हम जा रहे हैं, बीड़ी पकड़ो, हमें मरीज को देखना है। अरे नंदू, हम कहते हैं ना कि ऐसा मौका बहुत नसीब से मिलता है, तो छोड़ो नहीं। तुम ना अपने चक्कर में, अपने माल को मसलने के चक्कर में हमें पहना रहे हो गुड्डी का वरमाला। हम जा रहे हैं। अरे नंदू, हम कहते हैं माला पहन लो बेटा, ऐसा माला नहीं मिलेगा तुमको। बिल्कुल नहीं पहनेंगे, हम जा रहे हैं। नंदू साला भी ना खुद ताजा फल खाता है, ना हमको ताजा दूध पीने देता है। आखिर इन फौजी लोगों में क्या सोना जड़ा हुआ है? आखिर में इस फटी फटाई हुई चीज में कौन सा मजा मिलता है इसको? चल बेटा मोहन, अब सीमा को बोल कि कहीं कुछ और इंतजाम करे। अरे शंभू जी, कोई घर पे है क्या? अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे कहा है ना कि तुम्हारे गांव में आए थे किसी मरीज का इलाज करने। हमने सोचा कि तुमसे भी मिलके चलें, और वो अमावस भी आ रही है, तो रेडी है ना सब? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, वैसे मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अरे तुम तो तैयार हो, लेकिन भौजी को तो देखना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा। उनका मामला क्या है? हाँ हाँ, आइए चेक कर लीजिए। आइए डॉक्टर साहब। हाँ हाँ चलिए। गुड्डी को बुला के लाते हैं। अरे रीटा, रीटा, हाँ रीटा, आई जी। ये डॉक्टर साहब है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो सीमा कहाँ पर है? उसको 2 कप चाय के लिए बोलो। वो तो कहीं गई है। ये लड़की भी ना, ठीक है, तुम 2 कप चाय बना कर ले आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। अरे भाऊजी, हम चाय नहीं पीते, हम तो दूध पीते हैं। क्या डॉक्टर साहब, आप भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं? अब क्या करे, पूरे क्षेत्र की सेहत का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ तो हम दूध पिला देते हैं। अरे दूध तो हम पीते रहेंगे, पहले आपका चेक कर लेते हैं ना। कहाँ चेक करना है? अरे बताया था ना, वो वंश वाली नल्ली। ओ अच्छा अच्छा। तो चलिए लेट जाइए। आइए डॉक्टर साहब, अच्छे से चेक करना। अरे परेशान मत होइए, लेटिए। अरे शंभू जी जाइए, जाके पानी लेके आइए ना। हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। अब भाभी जी थोड़ा पल्लू हटाइए ना, कहा है ना कि तुम्हारी धड़कन सुनाई नहीं दे रही हमको। भाभी ऊपर सब ढीला हो गया है। हाँ तो 3 बच्चों को दूध पिला चुके हैं तो ढीला तो होगा ही। दिखाइए।
थोड़ा पैर खोलिए ना। काहे? अरे हमको चेक करना है। आपको कैसे पता सब नीचे ढीला हो गया है? अरे आप ही तो बोल रही थी कि 3-3 बच्चे निकाल चुके हैं, इसलिए सब ढीला है। ओह हाँ, तो तुम मर्दों का हमेशा टाइट रहता है क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं रहता, पर समय आता है तो टाइट हो जाता है। हाँ तो हमारा भी ऐसा ही है, समय आता है तो सब कुछ टाइट हो ठीक जाता है। हम दवाई देते हैं, सब कुछ टाइट हो जाएगा आपका। लीजिए डॉक्टर साहब। अरे रखिए रखिए। भाभी जी डरिएगा मत, थोड़ा सा दर्द होगा। ये लीजिए। ठीक है, पानी पिलाइए इनको। लीजिए लीजिए। लीजिए, ठंडा पानी पीजिए। कोनो दिक्कत हो तो बताइएगा शंभू जी को। ठीक है? ठीक है, हम डॉक्टर निकलते हैं। हाँ शंभू जी, याद है ना? हाँ, हाँ। रात को 11 बजे हाँ। वो पूजा की सामग्री लेते आइएगा। जी डॉक्टर साहब, जरूर ठीक ले है? आएंगे। चलते हैं हम। जी जी डॉक्टर साहब, कहा है ना कि प्रणाम। और भी मरीज हैं। जी जी ठीक है? प्रणाम। अरे जल्दी चल, अगर वो निकल गया तो तुम्हारे जाने का क्या फायदा? अरे चल रही हूँ ना, अब का पंख लगा के उड़ जाऊं? ये तो पूरा योवर अंदर तक झांक लिया है। लगता है मोहन ने बता दिया है। क्या बात है? तो अब का होगा? अब तो वही होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वो भी एकदम धकाधक फकाफक। इसी बहाने हम भी अपनी आँख को ठंडा कर लेंगे। अच्छा सुनना, मोहना से मिलकर पता करना कब का प्लान है। ओहो, इतनी बेकरारी। इतनी कि हमारी जवानी संभाले नहीं संभाली जा रही है, एकदम उछल कर बाहर आ रही है। वो तो दिख रहा है। चल घबरा मत, शायद कल रात हम दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कौन है? अरे सविता भाऊजी, कैसे हैं? तबीयत पानी ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन अंदरूनी इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। अरे हम कहे थे ना, आज रात आ जाइए हमारी क्लिनिक पे, अंदरूनी इलाज कर देंगे तुम्हारा। अरे हम पति बच्चा सब घर पे रहता है, हम नहीं आ सकते ना इस टाइम वहाँ। तो ई में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इलाज करवाना है ना अंदरूनी, हाँ। तो क्लिनिक पे आना पड़ेगा। सुनिए ना, यहीं पे इलाज नहीं हो सकता का? यहाँ कहाँ पे? अरे हमरे घर पे। अरे पगला गए होगा, घर पे नहीं हो सकता। तुम्हारा पति होगा, तुम्हारा बच्चा लोग होगा। वो लोग नहीं है, शाम को आएंगे। कर दीजिए ना इलाज। ठीक है। अरे वो नंदुआ ऐसे कैसे मना कर दिया? अभी थोड़ी देर पहले हम और गुड्डी साथ में थे, तब तो साला गुड्डी को ऐसे घूरा था जैसे आंखों से बलात्कार कर देगा। अच्छा, तब का ये साला नंदुआ ना हमरे भी समझ में नहीं आता है, बहुते बड़ा भोसड़ी वाला है ही। वो भोसड़ी वाला नहीं है, एक नंबर का यसिया है।
एक तो साला डॉक्टर और ऊपर से गुप्त रोग का गुप्त भोगी है वो। गुप्त रोग से याद आया कि तोहार सीमा ने उसी के साथ मिलकर एक ऐसा स्वैग रचाया है कि उस नंदू को गांडू न बना दिया तो हमरा नाम बदल देना। अच्छा तो ऐसा क्या करने वाली हो? इंतजार करो, पता चलेगा। अरे वही तो नहीं होता है। हमारा मन्ना तुम्हारे समुंदर में गोता लगाने को बिल्कुल बेकरार है। अच्छा, हमने बोला ना हमको गुड्डी से मिलने जाना है। अरे सीमा, हमरे टुनटुना के बारे में तो कुछ सोचा करो। नहीं, लेकिन आज रात को मिलोगी ना? हाँ देखेंगे। अरे दुपट्टा तो लेते जाओ अपना। बीमारी? कौन सी बीमारी और काहे? अरे गुड्डी रानी, इन नंदुआ तो को देखता तो एकदम आंखें फाड़ के है। हाँ, देखता तो आंखें फाड़ के है, जैसे कि पूरा पैकेट एक ही बार में चूस जाएगा। और जब मोहन उससे मिलने को बोले थे तो वो मना करता है। लेकिन इसे बीमारी का क्या लेने देना है? अरे जब तुम बीमार होगी तब तुमको देखने आएगा, और जब तुमको देखने आएगा तब तुम्हारे करीब आएगा, और जब करीब आएगा तो तुम्हारे यौवन को हाथ लगाएगा। हे भगवान, ये डॉक्टर लोग ऐसा काहे करे थे? अरे पगली, ये डॉक्टर का काम है। अच्छा, तो वो हमरा यौवन के हाथ लगाकर उसका काम मिलेगा? जब वो तुम्हारे यौवन को हाथ लगाएगा तो उसको जवानी का नशा चढ़ेगा, और फिर वो खुद को तुमसे मिलने के लिए रोक नहीं पाएगा, और फिर वो तुम्हें क्लिनिक बुलाएगा। और काका चेक करेगा? उस सबसे पहले तुम्हारी जवानी का कुआं नापेगा, और फिर देखेगा कि इसमें कितनी गर्मी है, और फिर उस पे पानी छिड़केगा। और यही बहाने तोहरा और मोहना का मिलन भी हो जाइए। हाय, मिलन को तड़पे जिया। अच्छा, और कौन सा बहाना बनाइए बीमारी का? तुम कह देना कि हमें बहुत गर्मी है, हाँ, इतनी ज्यादा कि बता नहीं सकते। कह देना कि हमारी सहेली ने कहा है कि हमें हिस्टीरिया हो गया है, बस वो समझ जाएगा और इलाज कर देगा। और ये हिस्टीरिया का हो थे? हिस्टीरिया, हाँ 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 भगवान। कैसी तबीयत है? अरे सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा भी इलाज करो। अरे करेंगे ना, आपका दवा देता हूँ मैं। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये लीजिए मिठाई का डब्बा। मिठाई किस खुशी में? अरे डॉक्टर साहब, आप ही के आशीर्वाद से तो हम बाप और रोनी को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा। अस्पताल गए थे तो वहाँ पता चला कि रोनी प्रेग्नेंट है। अरे डॉक्टर साहब, हाँ जी। कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं, यहीं पे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है। रोनी चलिए। अरे नंदू भैया, क्या हुआ? चलो मरीज देखना है। अरे मिठाई तो खाओ। अरे मिठाई उठाई छोड़ो और चलो। अरे बताओगे क्या हुआ? अरे नंदू भैया, अब सारी बात यही पूछ लोगे? चलो रास्ते में बताते हैं। हाँ ठीक है, हम बैग लेके आते हैं। चलो आओ। अरे वो सीमा, हमरा दिल ना बहुत जोर जोर से धक धक करत है। हमको ना डर लगत है, अगर नंदू को पता लग गया ना कि हम बहाना कर रहे हैं तो क्या होगा? अरे ऐसे कैसे पता चलेगा? ये बीमारी का कोनो निशान नहीं होता। हाँ, जब वो तुम्हारे यौवन पे हाथ लगाए तो एकदम से गर्म हो जाना, बस फिर वो समझ जाएगा कि कौन सी बीमारी है, वो इलाज कर देगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो फिर ठीक है। हाँ, जब उसका हाथ तुम्हारे यौवन पे लग जाएगा ना तो बस तुझसे मिलने के लिए पगला जाएगा। आओ नंदू भैया। क्या परेशानी है? वो हमको कुछ समझ नहीं आवत है डॉक्टर साहब। वो हमरा पूरा शरीर गनगना रहा है, जैसे बिजली का करंट जैसन। ठीक है, हम चेक करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इनका अच्छे से चेकअप करिए, हम लोग बाहर खड़े हैं। ठीक है मोहन। हम चाय लेकर आते हैं।
सांस रोकिए। अरे छोटी नहीं, बड़ी सांस लीजिए। और लंबी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा लग रहा है गुड्डी की मुंह माया में तड़प रहे हैं हम। नंदू बेटा, ये सही नहीं है। तुमने डिसाइड किया था ना, किसी कुंवारी लड़की के चक्कर में फंसना नहीं है। हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। पर हम करेंगे क्या? हाँ, प्लान करेंगे ताकि हमारा काम भी हो जाए और हम फंसेंगे भी ना। अरे राम राम नंदू भैया। राम राम। अरे क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो तोरे बारे में सोच रहे थे। हमरे बारे में? लेकिन तुम तो हमेशा उन भौजियों के बारे में सोचते हो, तो आज हमरे बारे में क्या सोच रहे हो? कहीं टेस्ट तो नहीं चेंज हो गया? देखो नंदू, हम गांडू नहीं है। अरे क्या बके जा रहे हो? ठंडे हो जाओ। ये बताओ, ठंडा पियोगे या चाट? लगता है गुड्डी का जादू चल गया। अबे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हमको ना एक काम याद आ गया, तो हम काम निपटा के फिर आते हैं। अरे बैठो गुरु, बैठो। बताओ, कौन काम है का? अरे क्या हो गया? हम सोच रहे थे कि तुम ना, अगर तुम्हारा काम ना हुआ हो ना, तो हमारे क्लिनिक आके सीमा के साथ कर सकते हो। कोनो टेंशन नहीं है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ससुरा, इतने दिन से हम कह रहे थे, तब नहीं माना। Download the Rabbit app and subscribe now.